गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 15 काल। तो बच्चों, चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये सब क्या है? काल है। ठीक है, तो इसको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों रही थी, रही है तथा नाचेगी से क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। अर्थात इन शब्दों से पता चलता है कि क्रिया एक समय में नहीं होती है, कुछ बीते हुए समय में, कुछ वर्तमान में, तो कुछ आने वाले समय में। इन्हीं के आधार पर क्रिया के काल का निश्चय किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेघा नाच रही थी, मेघा नाच रही है, मेघा नाचेगी। तो उपरोक्त वाक्यों में जो 3 वाक्य दिए हैं उसमें रही थी, रही है, नाचेगी से क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। अर्थात इन शब्दों से पता चलता है कि क्रिया एक समय में नहीं होती है, कुछ बीते हुए समय में। यानी कि मीरा नाच रही थी, वो आज नहीं नाच रही थी, कल नाच रही थी, यानी नाच रही थी। मेघा नाच रही है, यानी ये क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। मेघा नाच रही थी, ये भूतकाल हो गया, जो बीत गया है। मेघा नाच रही है यानी वर्तमान काल। मेघा नाचेगी, अब नाचेगी यानी भविष्य काल। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो सबसे पहले हम जानेंगे भूतकाल। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त थे तथा हुई थी क्रिया रूपों से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है, अतः ये क्रियाएं भूतकाल की क्रियाएं हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में हुई थी। तो ये क्या हो गया? ये भूतकाल है। अब भूतकाल के भी देखिए 2 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समान भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो समान भूतकाल क्रिया के जिस रूप से साधारणता उसके भूतकाल में समान रूप से होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे शिखा ने खाना खाया, उसने पुस्तक पढ़ी। आसन्न भूतकाल क्या है? कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मयंक ने पत्र लिखा है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। वह फूल तोड़ रहा था। पूर्ण भूतकाल क्या है? कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसने फूल तोड़े थे। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने में समय का संदेह का पता चले उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। वह गया होगा, संदिग्ध है। फिर देखिए हेतुमत। जिस वाक्य में भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है उसे हम हेतुमत कहते हैं। जैसे मनीष पढ़ता तो पास हो जाता। अब दूसरा क्या आया? वर्तमान काल।
क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोहित साइकिल चला रहा है, सरिता स्कूल जा रही है। तो उपरोक्त वाक्यों में चला रहा है तथा जा रही है क्रिया रूप से कार्य के इसी समय चलने या होने का बोध हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब देखिए, इसके भी 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में समान रूप से होने का पता चलता है उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह दौड़ता है, रीमा रोटी खाती है। अपूर्ण वर्तमान काल, जो क्रिया अभी हो रही है अर्थात वर्तमान काल में जारी है, पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है, ग्वाला दूध निकाल रहा है। संदिग्ध वर्तमान क्या है? जहाँ वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे इस समय वो खेलता होगा। भविष्य देखिए, भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो 2 एग्जाम्पल दिए हुए, मेरे पिताजी कल आएंगे, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो उपरोक्त वाक्यों में आएंगे और जाऊंगा क्रिया रूपों से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। इसके भी देखिए 2 भेद होते हैं, समान भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। समान भविष्यत यानी भविष्य काल का समान रूप समान भविष्यत काल कहलाता है। जैसे इस साल मैं चेन्नई जाऊंगा। संभाव्य भविष्यत काल, भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज राजधानी एक्सप्रेस देर से आए, जब तुम दिल्ली पहुंचोगे तब रात हो रही होगी। तो ये आज हम लोगों ने काल पढ़ा और काल के भेद पढ़े। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।